यदि आप सोच रहे हैं कि सरसों की खेत, गेहूं की खेत, लहसुन की खेत खाली हो रही है, तो उस खेत में कौन सी सब्जी लगाएं जिससे हमें अच्छा इनकम मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इस समय पे यानी कि मार्च, अप्रैल, मई में कौन सी सब्जी वर्गीय फसल लगाएं जिससे मुझे अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। इन्हीं सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, सभी सब्जियों में लंबा अवधि तक चलने वाला एक मिर्च का फसल है जिससे आप अधिक से अधिक समय तक और अच्छा रेट दोनों ले पाएंगे। क्योंकि किसान भाइयों, आप देखते होंगे कि मिर्च का रेट कभी 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, लेकिन कभी कभी देखते होंगे कि 100 से 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक जाता है। तो इसमें कभी टूट कभी जूट होता रहता है। जैसे कभी भाव यानी कि मिर्च का मूल्य का कीमत कभी डाउन रहता है तो कभी हाई हो जाता है। और बाकी जो सब्जी हैं, जैसे आप बैगन लगा दें या करेला, नेनुआ लगा दें, तो ये 2-3 महीना में ख़त्म हो जाता है। तो रेट मिल पाया तो भी ठीक, और न मिल पाया तो भी ठीक। तो किसान भाई उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अब बात करें कि जो भी हम फसल लगा रहे हैं इनकम के लिए लगा रहे हैं, तो मुझे अच्छा इनकम अवश्य मिलना चाहिए। तो इसको लगाने से पहले यानी कि जो सब्जी वर्गीय फसल हम लगाने जा रहे हैं या लगाने की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले मुझे यह सोचना होगा कि मुझे अधिक से अधिक इनकम कौन सी फसल दे सकता है। तो किसान भाइयों, वह है मिर्च का फसल जिससे लगातार 7 से 8 महीने तक आप उत्पादन लेते रहेंगे। किसान भाइयों, इसको लगाने का समय हो गया है, यानी कि अप्रैल मई तक इसको आप हर हाल में लगा दें। यदि आप अप्रैल में लगाते हैं तो लगभग आखिरी जून तक या प्रथम जुलाई तक आपका हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिर्च की फसल के लिए सबसे उपयुक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, वो है खेत की तैयारी। तो किसान भाइयों, हम खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी करने के लिए जब किसान भाइयों आपका गेहूँ, सरसों, लहसुन या ऐसे भी खेत यदि आपका खाली है, तो उसमें आप अच्छी तरह से 2 से 3 बार गहरी जुताई करवाएं और धूप लगा दें। इसके बाद अंतिम जुताई से पहले उसमें कुछ देसी खाद डालना है। जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद 4 से 5 डाली डालें, क्योंकि ये लंबा अवधि का फसल है, लंबा अवधि का खेती है। और कुछ उसमें रासायनिक खाद डालना है, जैसे 30 केजी डीएपी, 25 केजी यूरिया और 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश जो लाल वाला होता है, तथा 500 ग्राम फंगिसाइड, यानी कि सबको मिला लें। और किसान भाइयों, एक बात और कहेंगे कि जो खेत में आपका बैक्टीरिया यानी कि अगले फसल जो लगाए थे, जो इससे पहले जो फसल लगा हुआ था, उस फसल का जो अवशेष रह जाते हैं, उसका जो बैक्टीरिया रह जाता है जड़ के अंदर, वो मिट्टी के अंदर ही रह जाते हैं। तो जुताई के बाद जो बैक्टीरिया बच जाते हैं, वो आपका अगली फसल को नुकसान न पहुंचा सके, उसके लिए आप कारटाप अवश्य डालें, यानी कि रिजेंट दानेदार 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से उसी खाद में मिला लें और अंतिम जुताई से पहले पूरे खेत में बिखेर लें। इसके बाद एक बार फिर से रोटावेटर चलवा करके मिट्टी को बिल्कुल समतल कर लें। किसान भाइयों, ये ध्यान देना है कि आपका खेत में ऊंच नीच न रह पाए, मिट्टी बिल्कुल एक लेवल से हो, एक एक बराबर हो। क्योंकि आप ये जो मिर्च का फसल लगाने जा रहे हैं, ये बरसात तक रहने वाला है, यानी कहें तो पूरे बरसात तक रहने वाला फसल है आपका। तो खेत में पानी लग जाने के कारण जड़ में तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह के बैक्टीरिया और रोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मिर्च का पौधा सूखने लगता है। तो इससे बचने के लिए
सबसे पहले खेत चुनाव करते समय ही ध्यान दें कि आपका खेत में पानी न रुके, उस प्रकार के खेत का हम चुनाव करें। तो किसान भाइयों, ये रही आपका खेत की तैयारी। अब हम बात करेंगे कुछ हाइब्रिड बीज जो आपको अधिक से अधिक उत्पादन दे और रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक हो। क्योंकि किसान भाइयों, सबसे मूल गलती ये होता है कि खेत तैयारी करने के बाद जो हम फसल लगाने जा रहे हैं उसके लिए अच्छा बीज का चुनाव नहीं कर पाते हैं, जो हमें आगे चल कर के काफ़ी नुकसान कर बैठता है। तो सबसे पहले हम बीज का सिलेक्शन, बीज का चुनाव सबसे ज़रूरी समझ करके करें हम, क्योंकि बीज के ऊपर ही आपका सारा फसल का उत्पादन निर्भर है, आपका इनकम निर्भर है। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण जो बीज है उसका हम बात करेंगे किसान भाइयों, कि आप कौन सा बीज का सिलेक्शन करें जो हमारे क्षेत्र में लगता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे VNR का 145 जो बहुत ही अच्छा वैरायटी है, इसका आप सिलेक्शन करें। इसका उत्पादन बहुत बढ़िया है, कहें तो प्रति एकड़ के हिसाब से 250 से 300 क्विंटल तक आसानी से लिया जा सकता है। अगर फल की हम कलर की बात करें तो फल का कलर गहरा हरा है तथा एक फल की लंबाई 5 से 6 इंच है। चलिए हम अगली वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, सीड्स प्रो का लासा, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका भी उत्पादन ठीक ठाक है। चलिए एक और हम वैरायटी की बात करते हैं जो क्लाउज का 158 वैरायटी है, बहुत ही शानदार वैरायटी है। इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका भी उत्पादन क्षमता बहुत बढ़िया है। एक वैरायटी की और बात करें हम तो किसान भाइयों, नून हेम्स का ओजस, इस चीज़ का सिलेक्शन करें। इसका उत्पादन ज़्यादा है, इसका फल भी ठीक ठाक है, रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छा है। इसका एक फल की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और रंग इसका गहरा हरा है। तो इस प्रकार से इतने बीजों में से आप किसी भी बीज का सिलेक्शन कर सकते हैं, या आप अपने क्षेत्र के हिसाब से जो वहाँ उपलब्ध है उस बीज का चुनाव करके आप लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे मिर्च लगाने के लिए कि मिर्च हम लगाएं किस प्रकार से। तो किसान भाइयों, मिर्च लगाने के लिए आप 2 विधि का चुनाव कर सकते हैं, मेड़ विधि और क्यारी विधि। तो अभी गर्मी के हिसाब से, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ज़्यादा अच्छा होगा क्यारी विधि, क्योंकि क्यारी में जब सिंचाई आप करेंगे तो आपका पौधा सूखेगा नहीं, उसमें नमी बरकरार बना रहेगा। वैसे आप अगर मल्चिंग पेपर लगाना चाहते हैं तो मल्चिंग पेपर लगाना होगा, तो इससे भी बेस्ट रहेगा, क्यारी से बेस्ट रहेगा आप मल्चिंग पेपर लगा लें, जिसमें आपका नमी उड़ता नहीं है और पौधा और स्वस्थ रहता है। तो 2 में से किसी भी विधि का आप चुनाव कर सकते हैं जो आपके लिए सुगम हो। तो मल्चिंग पेपर यदि लगाना होगा किसान भाइयों, तो आप 4-4 फीट पर मेड़ बना लें और उसमें 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा लें। क्योंकि किसान भाइयों, इसमें मल्चिंग पेपर अच्छा लगाना इसलिए ज़रूरी है कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये लंबे अवधि का फसल है, तो इसको थोड़ा ठीक ठाक पेपर चाहिए। और पौधा से पौधा की दूरी 1 से 1.5 फीट रखें, इस हिसाब से आप मिर्च लगा लें। अब रही बात किसान भाइयों सिंचाई की, तो सिंचाई हल्की माटी भारी माटी के हिसाब से कम या अधिक लगता रहता है। तो आप टेम्परेचर को देखते हुए, खेत में नमी को देखते हुए अपने हिसाब से सिंचाई करें। खेत में नमी न सूखे, खेत में नमी हमेशा बना रहे, उस हिसाब से सिंचाई करें। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों इसका फर्स्ट हार्वेस्टिंग की। तो किसान भाइयों, आपका 65 से 70 दिन में इस मिर्च का फर्स्ट हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप मिर्च का फसल लगा करके आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ समस्या, मिर्च की फसल में कुछ समस्या आता है, जैसे सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, जड़ गलन, ये सारी समस्याएं आती है। तो इसके लिए आपको समय समय पे उपचार करता रहना होगा, क्योंकि इन सारी समस्याओं की वजह से पौधा तेज़ी से सूखने लगता है और आपका फसल बर्बाद हो जाता है। तो आप यदि मिर्च लगा रहे हैं तो मिर्च का सुबह शाम निगरानी अवश्य करें, इसमें कौन सी बीमारी लग रहा है, कौन सी दवा डालना होगा, कैसे। तो किसान भाइयों, यहाँ पे एक समस्या जो आ रहा है बीमारी की, कीट पतंग की, तो इसके लिए हम जल्द ही एक नई वीडियो बना करके भेजने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो यही तक। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।